हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमें बता रहे कि कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना पड़ेगा, जिस स्मॉलेस्ट होल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और उसके बाद जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपको 252 का आपको प्राइम नंबर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर्स अब कैसे निकालता है, तो यहाँ पे आप 252 लिखेंगे। फिर क्योंकि ये 2 है वंस का प्लेस पे, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा हो गया 4, और फिर से 2 6 जा हो गया 12, फिर हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 6 और 3 अगर आप प्लस करेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे होगा 3 7 जा 21, और फिर यहाँ पे होगा 7 1 जा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, एक 7 यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे हमें इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके। ठीक है, तो आप लिखेंगे किस स्टेटमेंट को, अब लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 to get a perfect square number। ठीक है, फिर लिखेंगे क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, इनको अंडर रूट पे ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स है, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को आप लिखेंगे। यहाँ पे 2 2 3 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 7 एक है तो 7, और एक 7 यहाँ पे मिसिंग है, तो इस मिसिंग नंबर को भी यहाँ पे आप लिख देंगे, तो हो गया आपका 7। और इस पेयर में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 7 का पेयर से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा हो गया 6, और 6 7 जा हो गया आपका 42। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 2 जो है 180। तो इनका भी प्राइम फैक्टर सब निकालेंगे सबसे पहले, तो इनका भी प्राइम फैक्टर सब निकालेंगे तो 180। तो यहाँ पे हो गया 2 9 जा 18 और 0 यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है 2 से फिर से जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे हो गया 2 5 जा 10। फिर 5 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और ये 2 से 2 डिविजिबल है नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 3 से जाएगा, तो यहाँ पे 3 15 जा हो गया आपका 45, फिर से 3 से जा रहा है 3 5 जा हो गया आपका 15, और यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पेयर मिल गया, यहाँ पे पेयर मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपका पेयर नहीं बन रहा, तो वही वो नंबर है जिस नंबर से हमें 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 to get a perfect square number। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर अभी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड क्या होगा, आप स्क्वायर रूट के अंदर पे सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, इन सारे प्राइम नंबर्स को आप पुट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 2 2 3 3 और 5 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3, और यहाँ पे हो गया 5, और एक 5 जो मिसिंग थे यहाँ पे आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक पेयर का 2 यहाँ पे आ गया, दूसरा पेयर 3 जो है यहाँ पे आ गया, और तीसरा का जो पेयर है यहाँ पे 5 एक आ गया बाहर। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 जा 6 हो गया, और 6 5 जा हो गया आपका 30, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम मूव करेंगे 3 नंबर पे। तो जो 3 नंबर है 1008 है, तो 1008 को हम करेंगे। सबसे पहले इनका भी प्राइम नंबर सबको निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स निकालेंगे। तो 1008 का अगर प्राइम नंबर्स निकालेंगे
तो 2 से ही जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 2 5 जा 10 हो गया, 0 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 हो गया, 1 बचा तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 252 हो गया। फिर 2 1 यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 6 जा 12 हो गया। फिर इवन नंबर है, फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। फिर ये ऑड नंबर हो गया, फिर से ये 2 से नहीं जा रहा है तो 6 7 8 9, इसका मतलब क्या है 3 से जा रहा है तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। फिर 3 7 जा 21 हो गया और फिर 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। फिर आप सेम प्रोसेस से आप लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय कौन से नंबर 7 से, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड क्या होगा, अंडर रूट पे सारे के सारे नंबर्स लिख देंगे, प्राइम नंबर्स। यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद 2 3 है तो यहाँ पे हो गए 3 × 3 और एक 7 था और एक 7 आपका मिसिंग है। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा कि यही वो नंबर मिसिंग था जिससे हम मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इस 2 का पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 का पेयर से एक 2 बाहर आ गया, इस 3 का पेयर से एक 3 बाहर आ गया और इस 7 का पेयर से एक 7 बाहर आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4 और 4 3 जा हो गया 12 और 12 7 जा हो गया आपका 84, ठीक है। 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा हो गया 14, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 8, ठीक है, तो 84, ठीक है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट नंबर 4 नंबर 2028। सेम प्रोसेस, इनका भी सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 0 2 8 का, तो इवन नंबर है 2 से तो जाएगा ही, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। इवन नंबर है फिर से 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 0 और 2 7 जा 14। फिर 7 और 5 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 12, और क्योंकि ये 7 जो है ऑड नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि और 7 और 5 को सम करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, इसका मतलब ये 3 से जा रहा है। तो ये जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है आपको याद होना चाहिए कि 7 कोई भी नंबर जब आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है अगर वो 3 का टेबल पे आता है इसका मतलब है कि वो नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 1 जा 3 हो गया, 2 बचा तो 6 3 जा 18 हो गया, 2 बचा और 3 9 जा 27, ठीक है। फिर से ये 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि 9 और 1 प्लस करेंगे तो हो गया 10 और 10 और 6 प्लस करेंगे तो हो गया 16, ठीक है। तो 16 जो है वो 3 का टेबल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 का टेबल पे भी नहीं आएगी, ये 13 का स्क्वायर है तो आप सीधा 13 से लिखेंगे क्योंकि 13 13 जा 169 होता है, तो 13 जा हो गया 169 और यहाँ पे 13 1 जा हो गया आपका 13, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है आपको नंबर क्या मिसिंग मिल रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का और यहाँ पे बन रहा है 3 का और 13 का, लेकिन यहाँ पे 3 का जो है सिंगल नंबर बन रहा है। इसका मतलब है कि यही वो नंबर है जो 2028 को परफेक्ट स्क्वायर बनने में रोक रहा है। तो इसको आप लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट अभी निकलना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड क्या होगा, अंडर रूट पे लिखेंगे, यहाँ पे हो गया 2 × 2 × 3 × 13 × 13, ठीक है। तो ये 3 के लिए यहाँ पे मैं एक 3 लिख देता हूँ ताकि ये पेयर बन सके, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 का एक पेयर बन गया है और इस 3 और इस 3 का एक पेयर बन गया है और इस 13 का एक पेयर बन गया, तो एक 13 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 3 जा हो गया 6 और 6 × 13 करेंगे तो 6 3 जा 18 और यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पे हो गया आपका 78, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी हम मूव करेंगे 5 नंबर पे। तो जो 5 नंबर है वो है
458। सबसे पहले इनका भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो इनका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 1458। 8 है मतलब 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 7 जब 14 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया, तो 2 9 जो हो गया 18। ठीक है, तो ऑड नंबर आ गया, तो अभी फिर से 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे कितना से होगा 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 और 9 2 जो हो गया 18, और ये 18 जो है वो 3 का टेबल पे आता है। ठीक है, 3 6 या 18, इसका मतलब है कि 3 से डिविजिबल है। ये 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 243। फिर 4 5 6 7 8 9, फिर से 3 में जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर से 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर हो गया 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा हो गया 9 और 3 1 जा हो गया 3। तो यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना। तो यही वो नंबर है जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Therefore square root of number obtained कितना होगा, ठीक है, अंडर रूट सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 6 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया, इस 3 के लिए एक 3 बाहर आ गया, इस पेयर की 3 के लिए एक 3 बाहर आ गया, और इस 3 के लिए एक 3 बाहर आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा 2 3 जा 6, 6 3 जा हो गया 18, और 18 इंटू 3 करेंगे तो 8 3 जा हो गया 24। ठीक है, 2 बचा, और 3 1 जा 3 प्लस 2 हो गया 5। ठीक है, तो हो गया 54। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट 768। तो 768 सेम प्रोसेस। ठीक है, तो 768 अब लिखेंगे, क्योंकि ये 2 से जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से इवन नंबर, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से इवन नंबर, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर से इवन नंबर, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर से इवन नंबर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से इवन नंबर, 2 12 जा क्या हो रहा है 24, फिर से इवन नंबर, 2 6 जा 12, फिर से इवन नंबर, 2 3 जा 6, ऑड नंबर आ गया, अभी ये 3 से ही जा रहा है, तो 3 1 जा 3। तो फिर अब लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय कितना, सारे तो पेयर बन गए, यहाँ पे यहाँ पे भी, लेकिन ये जो नंबर है ये पेयर नहीं बन रहा, तो इसी से इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड कितना होगा, आप अंदर स्क्वायर रूट पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम बाहर में लिख दे रहे हैं 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस 2 का एक 2 बाहर आ गया, फिर इस 2 का एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का एक 2 बाहर आ गया, इस 2 का एक 2 बाहर आ गया, और इस 3 का एक 3 बाहर आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा, 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8, 8 2 जा हो गया 16, और 16 इंटू, ठीक है ऊपर में हम कर रहे हैं 16 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, 1 बचा, 3 1 जा 3 और प्लस 1 48, तो यहाँ पे हो गया 48 जो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है। तो इस प्राइम फैक्टर्स को निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको डिवीज़न का रूल सबको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि आपने डिवीज़न का रूल सीखा नहीं है तो छोटा क्लासेस में काफ़ी बार सिखाया गया है, फिर इसको बार बार रिपीट करना कि ये 2 से जा रहा है 3 से जा रहा है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप
बहुत सारा ऐसा वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।